प्रेगनेंसी में एज सिनेरियो कितना काउंट होता है? लाइक कहते हैं कि भाई यंग एज में शादियां कर दें तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो 30 के बाद क्या बहुत ज़्यादा ये रेयर हो जाती है प्रेगनेंसी? 30 तो इतनी ज़्यादा एज नहीं है और ज़्यादातर बच्चियाँ कर ही 27 Exactly. 28 के ऊपर शादियाँ हो रही हैं, क्योंकि एजुकेशन पूरी नहीं होती, फिर करियर पूरा नहीं होता, बिल्कुल। फिर अगर शादी हो भी जाए तो जैसे हमने पहले बात की है कि वो प्लान करते हैं कि प्रेगनेंसी Exactly. थोड़ी डिले हो जाए, तो 30 तक तो प्रॉब्लम नहीं। बेस्ट जो एज कही जाती है वो ज़ाहिर है आपकी 20s है, उसको बेस्ट एज समझा जाता है। 30 to 35 भी इतना बड़ा मसला नहीं होता, प्रॉब्लम हमें स्टार्ट होती है 35 के बाद। ठीक है। और 35 के बाद ये होता है कि आपके जो एग्स की क्वालिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, यानी एग्स उतने अच्छे बन तो रहे होते हैं और प्रेगनेंसीज हो भी जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना कि फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी 35 के बाद हो रही, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हम ज़्यादा देखते हैं। ऑलरेडी बच्चे हैं और वो और प्रेगनेंसीज कर रहे हैं तो यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस कम देखी गई हैं, पर जो फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, अब आप देखो कि एज ज़्यादा होने की वजह से एक तो एग क्वालिटी ख़राब, मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंडली फीमेल के अंदर जैसे ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना, ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, अब पता नहीं, अब ये मेरा ख्याल है कि शायद इस पे कोई रिसर्च आ जाएगी कि पोस्ट कोविड या कोविड वैक्सीनेशन जो भी है, मैंने बहुत यंग बच्चियों में ओवेरियन फेलियर होते देखा है। यानी इवन उनके साइकिल भी रेगुलर चल रहा होता है और वो कंसीव नहीं करवा रहे होते हैं, और जब हम उनके रिजर्व्स चेक करने के लिए उनका AMH टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो बड़े यंग पेशेंट्स के अंदर, कह रही इवन वो डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, रूटीन पेशेंट्स भी अंदर आ रहे हैं। तो पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि बड़ी यंग एज पर ओवरीज तेज़ी से फेलियर की तरफ जा रही हैं। अच्छा। तो ये भी हमारा आजकल हमारी आपस में डिस्कशंस होती हैं। अभी हमारे पास इस पर कोई रिसर्च तो नहीं है, या ऑथेंटिकली तो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये हम लोगों की ऑब्जर्वेशन ज़रूर है। प्रेगनेंसी हो गई अगर, तो अभी तक टेस्ट नहीं कराया और वो लड़की आम अपने घर के सारे काम भी कर रही है, स्टेयर्स भी चढ़ रही है, उतर भी रही है, भागम दौड़ भी कर रही है, और उसे नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस सारे सिनेरियो में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि वो कहती हैं कि भाई हमें पता ही नहीं था हम प्रेग्नेंट है और मिसकैरेज हो गया। हम जब वॉशरूम में गए तो हमें ऐसा एक क्लॉट फील हुआ, तो जिससे हमें पता चला कि वो हम तो प्रेग्नेंट थे, या इस तरह के केसेस में क्या कहना चाहेंगे? इकरा, इसमें दो बातें हैं। नंबर 1, अगर थोड़े पीरियड डिले हुए हैं तो एडवाइस तो यही है कि आप अपने टेस्ट कर लें। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके रेगुलर साइकिल था और पीरियड डिले हो गए, तो बेहतर तो यही है कि आप टेस्ट करें, चूँकि फिर आपने फॉलिक एसिड और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। प्रेगनेंसी ना, मैं कभी उसको बीमारी में नहीं लेती है, यानी प्रेगनेंसी होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने बिल्कुल बिस्तर से लेट जाना है और आपने चलना फिरना नहीं है। बहुत कम ऐसी कंडीशंस होती है जैसे जिनके ऑलरेडी मिसकैरेजेस होते हैं या कोई इतनी हिस्ट्री ऐसी होती है जिनको हम रेस्ट एडवाइस करते हैं। ज़्यादातर कपल्स को फीमेल को हम रेस्ट एडवाइस नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन वो अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ के बारे में होती है ना। आप जो बात करें वो ओवर एक्सर्शन में आता है, उसमें जंपिंग भी हो सकती है कि ऊपर नीचे जाना, भाग दौड़ करना। जैसे सीढ़ियाँ उतरने से मना नहीं किया जाता, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, तो हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी की स्टेजेस क्या क्या होती हैं? प्रेगनेंसी को हम ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी पहले 13 हफ्ते, फिर 13 हफ्ते और फिर लास्ट के 14 वीक्स होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। जैसे आपने कहा कि उसमें मिसकैरेजेस हो सकते हैं अगर आप बहुत ओवर एक्सर्ट करें। एट द सेम टाइम बेबी जो ग्रो कर रहा होता है ना, आप सोचो कि उसका बहुत वो छोटे कह लो कि 2 सेल से वो बन रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो एक्सपोजर अगर उसको किसी ऐसी ड्रग का हो जाए या ऐसे एनवायरनमेंट का हो जाए जो कि उसके लिए डेंजरस हो सकता है, तो बच्चा का अफेक्ट हो जाता है। यानी उसका हार्ट भी बन रहा है, एट द सेम टाइम उसकी बॉडी के लिम्स भी बन रहे हैं, उसकी इंटेस्टाइन्स भी डेवलप हो रही हैं, ब्रेन भी डेवलप हो रहा है। तो पहले 13 हफ्ते के अंदर यूजुअली बॉडी के सारे सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं सिवाय ब्रेन के। ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली थ्रू आउट डेवलप होता रहता है। तो पहले 13 हफ्ते इस लिहाज से बहुत सेंसिटिव है कि मेडिसिन लेते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इवन आप रूटीन की एंटीबायोटिक्स को भी अवॉइड करते हैं, आप पेन किलर्स भी बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करते हैं। यहाँ जहाँ ज़रूरी हो वो चीज़ें आप सिर्फ कहते हैं। और फॉलिक एसिड इंटेक का पहले 3 महीने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अदरवाइज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हम ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप जो है ना ये लें। तो ये पहले 3 महीने इस लिहाज से सेंसिटिव है कि बच्चे में अबनॉर्मेलिटी डेवलप हो सकती है अगर माँ केयरलेस रहती है तो। ठीक है, सो क्योंकि बच्चे के लिए वो बहुत सेंसिटिव पीरियड है। उसके बाद जब है बहुत सारी ड्रग्स हम दे भी सकते हैं, क्योंकि देखिए हर बंदा परफेक्टली हेल्दी नहीं होता। कई लोगों को कई बीमारियाँ चल रही होती है, जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का, तो हम उनकी ड्रग्स को मॉडिफाई कर देते हैं इस टाइम में बिकॉज ऑफ बेबी ना, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे बेस्ट
ट्राइमेस्टर हम समझते हैं, चूँकि अब नोज़िया वॉमिटिंग सेटल हो गया है, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, और मैं उस टाइम पे कपल्स को कहती हूँ बच्चों ये टाइम एंजॉय करो, चूँकि जो थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन वहाँ मुश्किल स्टार्ट हो जाएगी ना, क्योंकि अभी जो है पेट इतना बड़ा नहीं हुआ होता, वज़न इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता, स्वेलिंग नहीं हुई होती है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। जो चीज़ सिर्फ मैं प्रेगनेंसी में मना करती हूँ वो है बाहर का खाना, और वो भी उसका रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस की वजह से, ताकि मुझे एंटीबायोटिक्स ना लेनी पड़े और बच्चे को नुकसान ना हो। सो बाहर का खाने के अलावा मैं कभी प्रेगनेंसी में एक्टिविटीज़ को लिमिट नहीं करती किसी को भी। तो सेकंड ट्राइमेस्टर बेस्ट होता है, उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉर्मली स्कैन, जो कि 20 वीक्स में यानी 5th मंथ में करवाया जाता है। अच्छा, अब एक और जो प्रॉब्लम आजकल बच्चियों में आ रहा है ना, बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही, वो कंपैरिजन्स बहुत कर रही होती हैं। उसका पेट तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, मेरा तो आ ही नहीं रहा, मेरे घर वाले कह रहे तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ रहा, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करूँ कि पहले 5 महीने में अगर आपका 1 से 2 किलो वज़न भी बढ़ गया ना, तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। सो इसलिए वरी नहीं करना, चूँकि बच्चे का वेट होता है अराउंड 200 to 250 ग्राम्स बाय दैट टाइम, तो बच्चे का तो वेट नहीं है। सो अगर आपने 8 किलो 10 किलो किसी ने कर लिया है, तो वो फीमेल ने अपना वेट गेन किया है, ओके। ठीक है। सो टोटल प्रेगनेंसी वेट गेन एक नॉर्मल वेट की प्रेगनेंसी में 10 to 12 kg है। ठीक है। ओवर वेट ठीक है। पेशेंट है तो हम कहते हैं 8 किलो भी बहुत है। हाँ, जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है ना, तब हम बहुत वरीड होते हैं, हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा वेट गेन होना चाहिए, लाइक 0.5 kg पर वीक, तो आप दे लो 2 kg पर मंथ वेट गेन, वो हम एडिक्वेट समझते हैं कि वो होना चाहिए। तो ये भी मैं लोगों को क्लियर करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा ठीक है, बिल्कुल है, इतना ही वेट गेन होना था,